वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो आज हम लेकर आ गए हैं ऑल्टरनेट रियलिटी या मल्टीवर्स पर बेस्ड एक इंटरेस्टिंग मूवी। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये एक रियल स्टोरी है। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि रॉकर भाई का क्या दिमाग फिर गया है जो इसको ऑल्टरनेट रियलिटी भी बोल रहा है और रियल स्टोरी भी कह रहा है ना। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं दोस्तों। वैसे अगर 1800 में या 1900 में किसी ने कहा होता कि ऑल्टरनेट रियलिटी के लोग हमारे बीच आ रहे हैं तो शायद ही कोई उसे सच मानता, क्योंकि ऑल्टरनेट रियलिटी से आने वाले लोग कब आ जाते हैं कब गायब हो जाते हैं ये कोई पता नहीं लगा सकता, क्योंकि उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसलिए लोग मल्टीवर्स को सच नहीं मानते थे। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद जहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ऑल्टरनेट रियलिटी से आने वाले लोगों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और उन्हें गायब होते हुए भी देखा जा सकता है। तो इस मूवी में एक औरत ट्रेन टिकट खरीदने आती है, लेकिन वो एक ऐसी जगह की टिकट मांगती है जिसका नाम किसी भी मैप में नहीं होता। अब बुकिंग क्लर्क कंफ्यूज हो जाता है, पर वो कहती है मैं तो अक्सर यहाँ से ट्रेन पकड़कर उस जगह पर उतरती हूँ। तो क्या ये औरत सच कह रही है और इसकी बातों के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? क्या वो क्लर्क उस राज का पता लगा पाया? यही तो इस मूवी की कहानी है। तो चलिए देखते हैं ये अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है द कम्यूटर। तो आप बस आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि फुल एंजॉय आने वाला है। मूवी की शुरुआत अमेरिका में वॉकिंग नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन में होती है। ये दिख रहा है आपको दोस्तों, ये है अपना एडी जो इस स्टेशन के टिकट ऑफिस में काम करता है। अपने काम में बहुत सिंसियर होने के साथ साथ ये पैसेंजर्स की भी मदद कर लेता है। कोई फॉरेनर यहाँ पर आए और उसे यहाँ के रास्ते पता ना हो तो एडी उनको बढ़िया रास्ता बता देता है। ये देखिए, एक औरत अपने छोटे बच्चे की ट्रॉली सीढ़ियों से उतार नहीं पाती और एक भी इंसान उसकी मदद नहीं करता, सिर्फ अपना एडी उसकी मदद करता है। एडी का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी वाइफ है, उसका बेटा है जो एक टीनेजर है, पर बेटा बहुत वायलेंट बिहेव करता है और अक्सर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। आज भी उसकी वाइफ कॉल करके कहती है कि बेटे ने कुछ कर दिया, लेकिन एडी वो ड्यूटी टाइम पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है और पर्सनल बातें नहीं करना चाहता और कहता है ठीक है वो सब शाम को बात करेंगे, अभी फोन रख लो। फिर वो टिकट काउंटर खोलता है और पैसेंजर्स की वहां पर लाइन लग जाती है। इसी बीच लिंडा नाम की औरत आती है और टिकट मांगती है। एडी कहता है हाँ जगह तो बताइए आप। लिंडा कहती है पहले ये बताइए कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है क्या आपको? वो सिगरेट जलाती है तो एडी कहता है नहीं यहाँ सिगरेट स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो तुरंत लाइटर बुझाकर कहती है थैंक यू, पर मुझे मैकन हाइट्स के लिए टिकट चाहिए। एडी कहता है मैं यहाँ पर 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैकन हाइट्स का मैंने आज तक नाम नहीं सुना, और अगर वो जगह है भी तो यहाँ से कोई ट्रेन वहाँ पर नहीं जाती, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर लिंडा कहती है अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो अक्सर यहीं से ट्रेन पकड़ कर जाती हूँ और सीधे मैकन हाइट्स उतरती हूँ। एडी भी कंफ्यूज होकर उससे पूछता है अच्छा आप एक काम कीजिए, उस ट्रेन का नंबर या उसकी टाइमिंग तो बताइए कुछ। वो बड़ी तेजी से कहती है अरे मैकन हाइट्स के लिए रोज 3 ट्रेनें जाती हैं, एक तो 9:19 पे, दूसरी दोपहर 1:19 पे और तीसरी 5:19 पे। एडी कहता है नहीं मैडम, इन टाइम्स पर जो ट्रेन आती है वो तो एडन स्टेशन तक जाती है, लेकिन आप जिस मैकन हाइट्स की बात कर रही हैं उस नाम का तो कोई स्टेशन उस ट्रेन के रास्ते में नहीं पड़ता। फिर लिंडा एडी को अपने कंप्यूटर में चेक करने के लिए कहती है। एडी भी अपने मॉनिटर को देखकर मुड़ता है तो लिंडा वहां पर होती नहीं। एडी भी चौंक जाता है कि भाई कहाँ गायब हो गई एकदम से। फिर काम के बाद वो इस बारे में अपने कलीग चार्ल्स को बताता है। वो कहता है यार मैकन हाइट्स ये नाम तो मैंने भी कभी नहीं सुना, मुझे तो लगता है कि कोई औरत आई ही नहीं और ना ही कोई गायब हुआ है, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अरे तुम बूढ़े हो रहे हो ना, तो हो सकता है तुम्हारी इमेजिनेशन थोड़ा अपने आप काम कर रही हो। अब ये सुनकर एडी भी हंस पड़ता और कहता है बेटा उड़ा लो मेरा मजाक, तुम्हें भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, खैर कल मिलते हैं। कहकर एडी घर के लिए निकल जाता है, पर घर पर पुलिस बैठी होती है क्योंकि एडी के बेटे सैम ने आज अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था और उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती है। एडी फिर किसी तरह पुलिस से बात करके फिलहाल इस मामले को निपटा देता है और कहता है कि आइंदा ये ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, इसका मैं आपसे एक तरफ से प्रॉमिस लेता हूँ। पुलिस भी उसको वार्न करके चली जाती है। एडी अब सैम से पूछता है कि बेटा तुम्हें हर बात पे इतना गुस्सा क्यों आता है, इतना वायलेंट क्यों हो जाते हो तुम? उसका बेटा भी कहता है पापा मुझे खुद नहीं पता मैं इतना वायलेंट क्यों हो जाता हूँ, सब मुझसे डरते हैं पापा। एडी कहता है ठीक है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम आराम करो। अगली सुबह फिर से लिंडा वहां पर आकर 9:19 को मैकन हाइट्स जाने वाली ट्रेन की टिकट मांगती है। इस बार एडी उसको अंदर बुलाकर बिठाता है और चार्ल्स को भी बुलाता है। वो फिर कल की वही बातें दोहराती है। चार्ल्स पूछता है मैकन हाइट्स क्या बात कर रहे हो, किस तरह की जगह है वो, वहाँ कितने लोग रहते हैं? वो भी कह देती है कितने लोग, वहाँ पर 5000 लोग रहते हैं। अब एडी पूछता है अच्छा एक बात बताइए मैकन हाइट्स जाने के लिए टाइम कितना लगता है? वो बताती है लगभग 27 से 28 मिनट लगते हैं और वहाँ के इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम भी करती हूँ। पर आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, कोई गड़बड़ है क्या? चार्ल्स फिर उसको अपना सिस्टम दिखाकर कहता है ये देखिए उस ट्रेन के रास्ते में मैकन हाइट्स नाम का कोई स्टेशन ही नहीं है, फिर आप वहाँ पर कैसे जा सकती हैं? अब ये कहकर वो मुड़ते हैं तो लिंडा होती ही नहीं वहां पर। चार्ल्स भी चौंक जाता है कि ये कहाँ गायब हो गई। देखा यही तो मैं कल कह रहा था तुम्हें और तुम हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे थे। शायद वो कोई या तो जादूगरनी है या फिर कोई बिच।
अब एडी बाहर निकलता है तो वहाँ पर एल्डेनिन जाने वाली 9:19 की ट्रेन निकल रही होती है। लिंडा ने इसी ट्रेन का जिक्र किया था कि ये मैकन हाइट्स जाती है। एडी को भी ना सच पता लगाने की चुल मची होती है। वो भी ट्रेन में चढ़ जाता है और लिंडा को ढूंढने लग जाता है, पर वो होती नहीं वहाँ पर एक पैसेंजर बैठा होता है जिसे हम कहेंगे मिस्टर एग्स। इसका आप चेहरा याद रख लीजिए दोस्तों, आगे काम आएगा आपको। वो एडी से पूछता है, क्या हुआ सर, आज टिकट चेकिंग की ड्यूटी है क्या आपकी? एडी ना में जवाब देकर उतर जाता है और विसिल बजाता है तो ट्रेन हो जाती है शुरू। एडी अब घर आता है तो पता चलता है आज तो सैम ने अपनी माँ को यानी एडी की वाइफ को मार दिया है। बड़ा खतरनाक लड़का है यार इनका। एडी भी परेशान होकर उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाता है, लेकिन कंसल्टेशन के दौरान एडी को लगता है कि लिंडा यहाँ पर भी आ गई है। साइकियाट्रिस्ट बताती है, देखिए आपके बच्चे सैम को बचपन से कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो हद से ज्यादा वायलेंट हो जाता है। आगे जाकर इसका गुस्सा और वायलेंट और भी बढ़ सकता है, इसीलिए हमेशा इस पर आप नजर रखिएगा। एडी अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि यार बच्चा बार बार ऐसी हरकतें करे जिससे बेइज्जत होना पड़े तो दुख तो होता ही है। उस रात वो अपनी वाइफ से पूछता है, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है क्या? वो कहती है, अरे क्यों नहीं, तुम ट्रेन में काम करते थे और मैं रोज ट्रेन में सफर करती थी, दोनों की दोस्ती हो गई। पर मुलाकात के 2 महीने के बाद ही मुझे डेट पे बुलाने की हिम्मत तुम्हारी थी सच में। फिर क्या था, शादी हुई और सैम पैदा हो गया। यही तो है हमारी लव स्टोरी का इतिहास। तो अब अगले दिन एडी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता क्योंकि घर में उसको सैम की परेशानी खाई जाती होती है, तो यहाँ लिंडा की खाई जाती है क्योंकि लिंडा ने भी उसके दिमाग में सरदर्द करके रखा हुआ है एक मिस्टीरियस औरत बनकर जो बार बार ऐसी जगह की बात कर रही है जो कि मैप में है ही नहीं और ऊपर से गायब भी हो जाती है। यार आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा, ये सोचकर एडी 9:19 की ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर वो अपने फोन पर 28 मिनट का टाइमर सेट कर लेता है क्योंकि लिंडा ने कहा था यहाँ से मैकन हाइट्स जाने में 27 से 28 मिनट लगते हैं। तो आज भी मिस्टर एक्स एडी से पूछता है, अरे आज भी आप टिकट चेक करने आ गए? एडी कहता है, नहीं आज तो मैं खुद एक पैसेंजर हूँ। वो एक विंडो सीट पर बैठ जाता है और बाहर देखने लग जाता है। बाहर लिंडा खड़ी दिखती है उसको। एडी फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि ये औरत आखिर है कौन और ये मुझको हर जगह नजर क्यों आ रही है। ट्रेन बहुत दूर जा चुकी थी लेकिन अब तक एक भी स्टेशन नहीं आया होता। टाइमर में लगभग 27 मिनट हो चुके थे लेकिन अब तक मैकन हाइट्स स्टेशन का कोई पता नहीं चला। तभी एडी को बाहर एक सिटी जैसा कुछ दिखाई देता है। इतने में मिस्टर एक्स उठकर दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एडी चौंक जाता है कि ट्रेन के चलते दरवाजा खुला कैसे। वो मिस्टर एक्स को वार्न करता है, अरे अरे गिर जाएंगे आप। पर मिस्टर एक्स तो चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। एडी की कुछ समझ में नहीं आता, उसको मतलब एक तरफ से कहते हैं ना सदमा, वो हो जाता है। उसका टाइमर भी 0 पे आ चुका था। तो क्या यही वो मैकन हाइट्स है? ये सोचकर एडी भी ट्रेन से कूद पड़ता है और तब वो देखता है कि उस ट्रेन से कई लोग इस जगह पर कूद रहे हैं और एक पहाड़ पर चढ़कर उस सिटी की ओर जा रहे हैं। एडी भी बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ चलने लग जाता है और उस सिटी में पहुंच जाता है। वहाँ बड़े बूढ़े बच्चे सभी साथ में होते हैं। एडी फिर वहाँ के एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वेट्रेस उसका स्वागत करती है और पूछती है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? एडी चाय मांगता है। वो तुरंत चाय ला कर देती है और साथ ही बताती है, ये एप्पल केक है जो मैंने खुद बनाया है, आप चख के बताइए जरा कैसा है। एडी केक खाता है तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है क्योंकि इतना टेस्टी केक उसने लाइफ में कभी नहीं खाया था। वो बाहर आता है तो एक कपल उससे टकरा जाते हैं। वो आदमी कहता है, सॉरी सर, हमारी आज एंगेजमेंट हुई है इसीलिए जरा हंस खेल रहे थे, आपसे टकरा गए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। एडी भी कहता है, कोई बात नहीं, आप दोनों बधाई हो आप दोनों को। वो थैंक यू कहकर चले जाते हैं। ये जगह, यहाँ के लोगों का बर्ताव, ये सब एडी का दिल जीत लेते हैं भाई। यहाँ सब एक तरफ से बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। बच्चे पतंग उड़ाकर मजे से खेलते हैं जिसको देखकर एडी का जी थोड़ा हल्का हो जाता है। तब वहाँ पर लिंडा आ जाती है। एडी पूछता है, जरूर ये सब मेरे दिमाग का खेल है राइट? रियल में मेरी जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए मेरा दिमाग मेरे साथ ही खिलवाड़ कर रहा है और मुझे विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं इस खूबसूरत जगह पे हूँ। लिंडा कहती है, अरे आपको कैसे पता ये रियल नहीं है? एडी कहता है, दुनिया में ऐसी कोई जगह होती ही नहीं जहाँ सब खुश रहते हैं, हर किसी न किसी में दुख तो होता ही है। मैं ट्रेन में था कि अचानक लोग ट्रेन से कूदने लगे, मैं भी कूद कर इस जगह पर पहुंच गया। अरे रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? लिंडा भी हंसकर कहती है, ये भी तो रियल है। असल में 9:19 वाली वो ट्रेन आपको ऑल्टरनेट रियलिटी में लेकर आ गई है। यहाँ इंसान वही है लेकिन इस ऑल्टरनेट रियलिटी में उनके कोई दुख नहीं है, सब बड़े खुश हैं। और आप जिस मैकन हाइट्स के बारे में बार बार पूछ रहे थे, यही वो जगह है। शाम को 5:19 को वो वॉकिंग टाउन में जाने वाली ट्रेन आएगी और उसमें आप वापस चले जाएंगे तो आप अपने घर पहुंच जाएंगे। रियलिटी में आपके परिवार में जो दुख है, ऑल्टरनेट रियलिटी में वो नहीं होगा और आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी सकेंगे। एडी की समझ नहीं आता कि ये कह क्या रही है और जो वो कह रही है वो कैसे पॉसिबल है। फिर भी वो 5:19 तक वही इंतजार करता है। बाकी लोग भी उसी की तरह 5:19 की ट्रेन के लिए वहां पर वेट कर रहे होते हैं और जिस तरह चलती ट्रेन से ये कूदे थे उसी तरह चलती ट्रेन में सब चढ़ने लग जाते हैं। आखिरकार एडी वॉकिंग स्टेशन पहुंच जाता है। उसे लगता है कि ऑल्टरनेट रियलिटी में जाकर खुशी तो मिली लेकिन आज के बाद वो वहां पर नहीं जाएगा। ये निश्चय करके वो घर जाता है। लेकिन ये क्या,
उसकी वाइफ आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव और खुश नजर आ रही है, दिखने में बहुत खूबसूरत भी लग रही है। एडी भी कंफ्यूज होकर अपने बेटे सैम के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ सैम होता ही नहीं, बल्कि वो कमरा एक स्टोर रूम की तरह दिखता है। उसकी वाइफ कहती है, तुम इस कमरे में क्यों आ गए हैं? अरे याद है क्या, ये कमरा हमने अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयार किया था, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, ना तो हमारा कोई बच्चा हुआ और ना इस कमरे को कोई यूज कर पाया। और ये सुनकर एडी को लगता है धक्का, क्योंकि वो जाता है चौंक कि ये हुआ है कैसे। उसे लगा था कि मैकन हाइट से वापस आने से वो ऑल्टरनेट रियलिटी से निकलकर अपनी रियलिटी में आ गया है, लेकिन सच तो यह है कि वो अब भी ऑल्टरनेट रियलिटी में ही है और उसी ऑल्टरनेट रियलिटी में वो वॉकिंग टाउन में रह रहा है। इस ऑल्टरनेट रियलिटी में उसका कोई बेटा नहीं है जो उसको परेशान करे, इसलिए उसकी वाइफ भी बहुत खुश दिखाई दे रही है। खैर, जो हो गया सो हो गया, ये सोचकर एडी अगले दिन काम पे जाता है। वहाँ वो फिर उसी औरत की मदद करता है जो अपने बच्चे की ट्रॉली को नीचे नहीं उतार पा रही थी, लेकिन इस बार और भी कई लोग मदद के लिए आते हैं। वो बच्चा कुछ दबा दबा के खा भी रहा होता है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि किस तरह सिर्फ एडी इस औरत की मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ ऑल्टरनेट रियलिटी में सब अच्छे लोग हैं और खुशी से दूसरों की मदद कर रहे हैं। अब इस ऑल्टरनेट रियलिटी में एडी कुछ रिसर्च करता है, जिसमें उसको पता चलता है कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि मैकन हाइट्स नाम की एक सिटी बनने वाली थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को सरकार ने रोक दिया, जिस वजह से वो सिटी नहीं बनी। फिर एडी इस आर्टिकल को लिखने वाली रिपोर्टर से मिलने जाता है और उस मिस्टीरियस सिटी के बारे में पूछता है। रिपोर्टर बताती है, मुझे उस सिटी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह याद है, वैसे आप कितनी बार वहां पर गए हैं? एडी कहता है, मैं तो एक ही बार गया हूँ मैकन हाइट्स। रिपोर्टर बताती है कि आपकी तरह कई लोग आकर मुझसे उस सिटी के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि वो उस सिटी में कई बार गए हैं। फिर वो एडी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और बताती है, मैकन हाइट्स एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट का सपना था। वो एक शानदार सिटी को बनाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को रुकते देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेचारा चल बसा। फिलहाल वो तो एकदम खाली जगह है, पर हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर सच में एक सिटी है जहाँ पर हर कोई बहुत ही खुश है और सभी चैन से रहते हैं। उनकी बातें सुनकर मैंने भी कई बार ट्राई किया मैकन हाइट्स जाने का, लेकिन न जाने क्यों उस जगह पर मेरे लिए ट्रेन का दरवाजा ही नहीं खुलता है, इसलिए मैं वहाँ पर जा ही नहीं पाई। लोग कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को मैकन हाइट्स जाने का मौका मिलता है। फिर उन डॉक्यूमेंट्स में एडी को लिंडा की फोटो मिलती है। वो रिपोर्टर से पूछता है तो वो बताती है कि ये उस आर्किटेक्ट की बेटी है जो मैकन हाइट्स सिटी बनाना चाहता था। बेचारी बहुत दुखी थी उस समय। अगर उसके पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो जाता तो शायद वो इस वक्त जिंदा होते, लेकिन अचानक वो लड़की भी अचानक कहाँ गायब हो गई। एडी को और ज्यादा जिज्ञासा होने लग जाती है कि ये तो मिस्ट्री के अंदर और भी मिस्ट्रीज खुलती जा रही हैं, इसके पीछे का राज क्या है भाई। फिर वो काम के टाइम पे भी पुराने न्यूज़पेपर्स पढ़कर देख रहा होता है। इतने में चार्ल्स आ जाता है और कहता है कि आज मुझे जल्दी जाना यार, मेरा बेटा स्कूल ड्रामा में हिस्सा ले रहा है। एडी हंसता है कि तेरी शादी हो गई क्या जो तेरा बेटा हो गया? चार्ल्स कहता है, यार मजाक मत कर यार, लेट हो रही है। अरे मेरे 3 बच्चे हैं यार। पर किस्मत का खेल तो देखो, मेरे 3 हैं और तुम्हारा एक भी नहीं। असल में दोस्तों, ऑल्टरनेट रियलिटी में चार्ल्स के 3 बच्चे हैं और एडी की कोई संतान ही नहीं है। तो अब जाकर एडी को अपने बेटे की याद आती है और वो तुरंत ट्रेन के पास जाता है जहां उसे अपना बेटा सैम दिखाई देता है। वो बिल्कुल फैसला कर लेता है कि ऑल्टरनेट रियलिटी में खुशी जरूर है, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे वो मुझे कितने दुख क्यों ना दे दे, मुझे अपना बेटा चाहिए। ये फैसला करके वो ट्रेन में चढ़ जाता है। ठीक 28 मिनट के बाद दरवाजा अपने आप खुलता है और एडी नीचे कूद पड़ता है। वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वही वेट्रेस फिर एप्पल केक सर्व करती है। एडी मजे से खाकर बाहर आता है तो वही यंग कपल उसे फिर से टकरा जाते हैं और इस बार भी वो बताते हैं कि हमारी नई एंगेजमेंट हुई है, खेल खेल में हम आपसे टकरा गए, सॉरी सर। एडी फिर बधाई देता है तो वो थैंक यू कहकर चले जाते हैं। एडी समझ नहीं पाता कि पिछली बार एग्जैक्टली यही हुआ था और आज भी वही हो रहा है। कंफ्यूजन में वो एक जगह पर बैठ जाता है। एक कपल को अपने बेटे के साथ देखकर एडी को अपने बेटे सैम की याद आ जाती है। वो लिंडा को ढूंढता है पर वो कहीं नहीं दिखाई देती। एडी भी परेशान होकर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है और वॉकिंग टाउन पहुंच जाता है, पर अब भी वो ऑल्टरनेट रियलिटी में ही जी रहा है। उस रात अचानक दूसरे कमरे से आवाजें आती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। फिर वो अटारी की ओर चढ़ता है तो लगता है जैसे ग्रेविटी रिवर्स हो गई हो। वो एक व्हाइट कलर के कमरे में पहुंचता है जहां पर एक पुराना टीवी और एक वीडियो कैसेट प्लेयर होता है। उसमें एक कैसेट होता है जिसे एडी प्ले करता है। उसमें सैम की बचपन की वीडियोस होती हैं। एडी बहुत दुखी होता है और वो किसी भी तरह बस अपने बेटे को वापस पाना चाहता है। अगले दिन वो फिर उस ट्रेन में मैकन हाइट्स पहुंच जाता है। वहां वो हर किसी से लिंडा के बारे में पूछता है, लेकिन एडी अब रियलाइज करता है कि यहाँ के सारे लोग अपनी रियलिटी में किसी न किसी दुख, दर्द या बीमारी से पीड़ित हैं और उससे राहत पाने के लिए ये लोग इस मैकन हाइट्स पर आते हैं। एक आदमी तो कहता है, अरे मैं तो किसी लिंडा वगैरह को नहीं जानता, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ सर, आप भी लिंडा को ढूंढना बंद कर दीजिए और हर
पल को खुशी से जिए। तब वो औरत आती है जिसके बच्चे को स्टेशन की सीढ़ियों से उतारने में एडी अक्सर मदद करता था। वो रोते हुए कहती है, सर मेरे बच्चे के गले में कुछ अटक गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, शायद इसकी जान को खतरा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर एडी उसको इग्नोर करके रेस्टोरेंट में जाता है और वेट्रेस से लिंडा के बारे में पूछता है। पर वो कहाँ, वो तो अपना दुख सुनाने लग जाती है कि जब मैं 16 साल की थी तो एक आदमी ने मुझे चाकू दिखाकर धमकाया और मुझे अकेले में जाकर अब्यूज किया। उस दिन मुझे कितना दर्द हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते। अब एडी सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर तो हर इंसान कोई ना कोई दुख झेल ही चुका है। एडी अब और परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो बाहर आता है तो फिर से वो कपल टकराते हैं, वो फिर सॉरी कहते हैं, लेकिन इस बार एडी जो गुस्से में था उस आदमी को धक्का दे देता है। पर फिर भी वो उठकर खुशी से एडी को थैंक करके निकल जाता है। और तब एडी के दिमाग में एक बात स्ट्राइक होती है कि उस दिन लिंडा ने कहा था कि वो मैकन हाइट्स में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। एडी तुरंत उस कंपनी को ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग के बजाय एक दीवार होती है जिसमें एक दरवाजा होता है। एडी दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो दूसरी ओर निकलने के बजाय वो एक बहुत बड़े स्पेस के अंदर जाता है जहां लिंडा होती है। एडी कहता है, प्लीज मुझे इस ऑल्टरनेट रियलिटी में नहीं जीना, मुझे प्लीज मेरी असली रियलिटी में वापस भेज दीजिए। लिंडा कहती है, लेकिन ऑल्टरनेट रियलिटी में आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। एडी कहता है, आपने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए ये नकली दुनिया, मुझे नहीं चाहिए नकली खुशी, मुझे अपनी रियलिटी में जाना है बस और कुछ नहीं। फिर चाहे वहाँ दुख हो, दर्द हो या मौत ही क्यों ना आ जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे बस अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ रहना है उस असली रियलिटी में, समझी तुम। और इस पर लिंडा बिना कुछ कहे चले जाती है और दीवार में घुस जाती है। एडी की भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसी औरत है यार। उसे अब लगता है कि वो पानी में है। फिर वो और लिंडा बाहर आ जाते हैं और तब लिंडा एडी को बताती है असल में इस मैकन हाइट सिटी को उसके पिता बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए, उसी दुख में वो मर गए। उस दुख को भुलाने के लिए लिंडा ने एक ऐसी सिटी बनानी चाहिए जहां वो लोग अक्सर रह सकें जो असली दुनिया के दुख दर्द से परेशान है। असल में लिंडा जिस रियलिटी को बिलोंग करती है वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि वो ऐसी सिटी बना सके जहां पर हर कोई खुश रह सकता है। मैकन हाइट्स में वैसे अलग अलग रियलिटी से लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन इंसानों को आने का मौका दिया जाता है जो अपनी रियलिटी में बहुत ही पीड़ित हुए हैं। वो लोग जो अपनी रियलिटी में नहीं रहना चाहते, सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रेन का दरवाजा खुलता है। वो रिपोर्टर इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाई क्योंकि वो अपनी रियलिटी में बहुत खुश थी। मतलब जो लोग पहले से खुश हैं वो मैकन हाइट्स नहीं आ सकते। दुखी लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो मैकन हाइट्स आते हैं और शाम को अपने घर लौटते हैं तो उनकी लाइफ में वो पहले वाला दुख दर्द कुछ नहीं होता और वो अल्टरनेट रियलिटी में खुश रहने लग जाते हैं। असल में वो औरत जिसके बच्चे की तुमने और दूसरों ने मदद की थी, उसका बच्चा मुंह में कुछ दबाकर खा रहा था, शायद वही उसके गले में अटक गया और वो चल बसा। इस बात से वो औरत टूट गई और मैकन हाइट्स आ गई जहाँ पर उसका बेटा अभी जिंदा था। जब वो वापस जाएगी तो अल्टरनेट रियलिटी में होगी जिसमें उसका बच्चा ठीक ठाक होगा। और ये सब कुछ एक्सप्लेन करके लिंडा कहती है कि आपकी लाइफ में बहुत दुख था, आपका बेटा आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता था और आप बहुत परेशान रहते थे, इसलिए मैकन हाइट्स का दरवाजा आपके लिए खुल गया। अगर आप इसी अल्टरनेट रियलिटी में रहोगे तो आपकी लाइफ आराम से कट जाएगी। लेकिन वो लाख समझा ले, पर एडी गुस्से में कहता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो अच्छा हो या बुरा, मुझे खुशी देता हो या दुख, वो मेरी प्रॉब्लम है, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। तुम कौन होती हो जबरदस्ती मुझे अल्टरनेट रियलिटी में फंसाकर मेरे बेटे को मुझसे दूर छीनने वाली। इस पर लिंडा कहती है, अगर आप अपनी रियलिटी में गए तो आपके बेटे की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं आप। उस खतरनाक सच को आप फेस नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि आपकी रियलिटी में कुछ लोग अचानक लापता हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं वो कहाँ जाते हैं? मैं बताती हूँ कहाँ जाते हैं। वो लोग अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए अल्टरनेट रियलिटी में चले जाते हैं। आपको भी एक खतरनाक रियलिटी से इस खुशी से भरी रियलिटी में रहने का मौका मिल रहा है, इसे मत गवाइए। आप चाहे तो अल्टरनेट रियलिटी में एक बच्चे को गोद ले सकते हैं जो आपकी हर बात मानेगा। लेकिन एडी को उसकी कोई भी बात कन्विंस नहीं कर पाती। वो जिद करता है कि मुझे अपनी असली रियलिटी में जाना है तो जाना है बस। लिंडा कहती, ठीक है, मुझसे जितना बन पाया मैंने आपको वार्न किया, लेकिन आप दुखी चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। शाम की ट्रेन से जब आप वापस लौटोगे तो अपनी असली रियलिटी में होंगे, कहकर वो चली जाती है। अब एडी शाम को 5:19 वाली ट्रेन का वेट कर रहा होता है। वहां पर मिस्टर एक्स आता है और कहता है, आप सच में हिम्मत वाले हैं जो अपनी असली रियलिटी को फेस करना चाहते हैं। मैं भी अपनी रियलिटी में जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी रियलिटी बहुत ही खराब है। एडी चौंक कर पूछता है, अरे ऐसा क्या हुआ है आपकी रियलिटी में? मिस्टर एक्स बताता है कि मैंने छोटे छोटे बच्चों का अब्यूज किया। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना बुरा काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने रियलाइज किया तो उस रियलिटी में मेरा जीना मुश्किल हो गया। इसलिए अब मैं अल्टरनेट रियलिटी में जी रहा हूँ जहाँ मुझे कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है और मैं चैन से जी रहा हूँ। फिर एडी ट्रेन में चढ़ता है और अपनी असली रियलिटी में वापस आ जाता है। वो खुशी खुशी घर जाता है और अपनी वाइफ को पुकारता है। वहाँ अपने बेटे को देखकर एडी बड़ा खुश होता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का होता है अंत। लेकिन इसके क्लाइमेक्स के बारे में 2 थियरीज हैं दोस्तों। एक तो यह है कि यार सच में एडी अपने बेटे के साथ इस रियलिटी में एक अच्छी लाइफ जिएगा, और दूसरी थियरी यह है कि जैसा लिंडा ने कहा था कि अगर एडी अपनी रियलिटी में वापस गया
तो उसे बहुत ही खतरनाक सच का सामना करना पड़ेगा। उस हिसाब से तो ये पॉसिबल है कि सैम जो पहले भी एक बार अपने वायलेंट बिहेवियर की वजह से अपनी माँ को पीट चुका था, शायद अब वो अपनी माँ को मार डाला। ये मेरा गैस है दोस्तों, क्योंकि जब भी एडी घर आता था तो सबसे पहले उसकी वाइफ उसके लिए दरवाजा खोलती थी, लेकिन आज वो अपनी वाइफ को पुकार कर अंदर आया पर घर में उसकी वाइफ है ही नहीं। ये महज एक गैस है, क्योंकि डायरेक्टर ने क्लाइमैक्स का इंटरप्रिटेशन व्यूअर्स पर छोड़ दिया है। वैसे आपको क्या लगता है? आप तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतनी मूवीज देख चुके हैं, कमेंट करके बताइए ना यार, है ना। और मूवी तो ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि यही तो बहुत जरूरी है, सेहत। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।